प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम तेज़ी से आगे बढ़ाते होंगे। ठीक है बेटा, देखिए आज आपकी ये 7वीं सीरीज अपलोड हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों रिलेशन में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये जितनी भी सीरीज हम लोग जो ये 7वीं सीरीज है, जितने भी हमने अभी तक आपको यूट्यूब पर वीडियो दिए हुए हैं, सब के सब किसी न किसी प्रश्न, किसी न किसी क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। आप सभी को देख लीजिए और सबका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए। देखिए 1470 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। C द्वारा प्राप्त राशि कितनी है? देखिए भाई, A, यहाँ पर B और यहाँ पर C है। 1470 रुपये है। ये जो 1470 रुपये है ये ABC में बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने में, मतलब 50 रुपये इसके भाग में से, 50 रुपये इसके भाग में से और 50 रुपये इसके भाग में से कम किया गया। तो टोटल रुपया कितना था मेरे भाई? कहेंगे सर टोटल रुपया था 1470 रुपये। 50, 50, 100, 50, 150 रुपये कम कर दिया गया। तो इसका घटाना कितना आ गया? 1320। मतलब ये 1320 रुपये को आपको बांटना है ABC में। अनुपात है 1:3:2। टोटल अनुपात कितना हुआ? 1, 3, 4 और 2, 6। टोटल अनुपात यहाँ 6। टोटल रुपया यहाँ कितना है मेरे भाई? 1320। कह रहा है C द्वारा प्राप्त राशि, C द्वारा प्राप्त राशि बेटा कितना है यहाँ पर? 2। चलिए गुना बनाते हैं। 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 0। 220 गुना, तो 2 का 220 गुना कितना हो जाएगा? 440। प्लस 50 रुपये जो माइनस किए थे यहाँ पर हमको प्लस करना पड़ेगा। उत्तर कितना आ गया? 490। ऑप्शन नंबर C। कह रहा है ना कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपये कम कर दिया गया। जब प्रत्येक के भाग से 50 रुपये कम किए हैं, फिर उसका जो 50 रुपये कम हुआ उसको बढ़ाएंगे भी तो लास्ट में। 440 में 50 जोड़े 490। ऑप्शन नंबर C। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। अगर इस प्रश्न का हम आपको बेसिक बताते हैं और इसका शॉर्टकट, तो दोनों देखिएगा कि आपको अच्छा कौन सा लगता है, ठीक है। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी आयु पुत्री की आयु की 1/6 से 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा मैंने फराह, यहाँ लिखा मैंने 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व यहाँ मैंने लिखा फराह। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। जब फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था तो उस समय फराह की उम्र कितनी थी? नहीं पता। तो मैंने माना उस समय फराह की उम्र कितनी थी? X वर्ष थी। ठीक। अब क्या करा? आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा। 1/2/7 गुना का मतलब होता है 7 × 7 और 2 9/7। मतलब आज उसकी जो उम्र है वर्तमान में विवाह के समय की उम्र की 9/7 है, मतलब कि 9x/7 है। अब इस प्रश्न का बेसिक बता रहे हैं बेटा आपको। देखिए अब आप हमें बताइए, जब फराह का विवाह हुआ था तब की उम्र और अब की उम्र में कितने साल का अंतर होगा? यही 8 साल का अंतर होगा। जब फराह का विवाह हुआ था तब की उम्र में और अब की उम्र में कितने साल का अंतर होगा? ये 8 साल का अंतर होगा मेरे भाई। तो यहाँ देखेंगे 9x/7 माइनस x बराबर 8। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 7 के गुणा x में करेंगे 7x/7 बराबर 8। तो घटा देंगे 9x में से 7x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2x/7 बराबर 8। 2 चौका 8, तो x बराबर 7 चौका 28 वर्ष।
अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ये 9 गुणित x की वैल्यू कितनी आ गई 28 वर्ष बटा 7, 7 चौक 28, 9 चौक 36 वर्ष। मतलब प्रेजेंट में फराक कितने साल की है, 36 साल की है। x की वैल्यू कितनी आई थी भाई 28 वर्ष। मतलब कि जब फरा का विवाह हुआ था तो फरा कितने साल की थी 28 साल की। प्रेजेंट में कितने साल की हैं, वर्तमान में कितने साल की हैं 36 साल की हैं। तो बताइए विवाह के समय उम्र 28 साल, अभी उम्र 36 साल, क्या अंतर 8 साल का आ रहा है। अब यहाँ पे एक स्टेप कर रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु, इस समय उसकी पुत्री की आयु मतलब फरा की पुत्री की आयु फरा की वर्तमान आयु की 1/6 है। तो 36 का 1/6 इनकी पुत्री की आयु है, मतलब कि 6 वर्ष। उत्तर ये नहीं है, कह रहा है कि पुत्री की उम्र 3 वर्ष पहले कितनी होगी। 3 वर्ष पहले के लिए 3 माइनस करेंगे तो 3 वर्ष पहले उम्र कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले उम्र कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। बेटा ये आपका बेसिक तरीका था। अब देखें समझ में तो आया ही होगा। एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लेंगे, फिर से आपका काम हो जाएगा। अब इसका देखिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इस प्रश्न को हल करने का। देख रहे हैं ना, एक बोर्ड का प्रश्न बना है ये। अब देखिए इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका। यहां पे एक संख्या लिखी गई है 1 सही 2/7। 1 सही 2/7, 7 एकम 7 और 2 9/7। अब हमें यहां 2 उम्र लिखनी है, एक तो लिखनी है वर्तमान और एक लिखना है विवाह। बेटा आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दें कि वर्तमान उम्र अधिक होती है कि जब विवाह होती है तब उम्र अधिक होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी शादी हो गई है, तो भाई मेरी शादी तो पहले हुई थी ना। मेरी शादी आज मेरी जितनी उम्र है, मेरी शादी तो पहले हुई थी तो मेरी उम्र कम रही होगी, आज मेरी उम्र अधिक है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र क्या थी, कम थी, आज मेरी उम्र अधिक है। तो इससे यह पता चलता है कि शादी के समय उम्र कम होती है और वर्तमान उम्र अधिक होती है। तो विवाह के समय उम्र कम होती है तो कम वाली संख्या लिखिए विवाह के पास, वर्तमान वाली संख्या अधिक होती है तो 9 को लिखिए वर्तमान के साथ। अब बताइए विवाह के समय और वर्तमान आयु में यहाँ रेशियो में कितने का अंतर है, कहेंगे सर 2 का अंतर है। और वर्ष में कितने का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 कितना गुना बना, 4 गुना बना। तो बेटा 9 का भी 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 वर्ष। पुत्री जो है फरा की वर्तमान उम्र की 1/6 है, मतलब कितने साल की 6 वर्ष की। 3 वर्ष पहले कितने की हो जाएगी, 3 माइनस कर देंगे। 3 वर्ष पहले पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा 3 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इस प्रश्न को देखिए ओरल करते हैं। 7 एकम 7 2 9/7। 9/7 कम वाली संख्या विवाह के पास, अधिक वाली संख्या वर्तमान के साथ। 9 और 7 में अंतर कितने का, 2 का। आपके बोर्ड में कितने का अंतर है प्रश्न में, कहेंगे 8 की। 2 की वैल्यू 8, 4 गुना तो 9 का 4 गुना 36। पुत्री 36 का 1/6 है, मतलब 6 वर्ष की है। तो 3 साल पहले 6 में से घटाएंगे 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इक्कीस 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखिए बेटा अगर इसको बेसिक करेंगे तो ये एक बोर्ड का चला जाएगा। कैसे करेंगे शॉर्टकट इसका ही देखिए, ये 21/38 समानुपाती मतलब समान अनुपात मतलब बराबर अनुपात हो जाए। ये 55/106। प्रत्येक में से क्या घटाएं, नहीं पता क्या घटाना है तो बेटा प्रत्येक में से कितना घटाना है, आपको x घटाना है। अब आप ध्यान देंगे बेटा, अब इसको हल करने का 2 तरीका होता है।
या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लें, क्वेश्चन आपका बड़ा चला जाएगा, या इसको हल करने का दूसरा तरीका होता है, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो इस प्रश्न को आपको हल करना है बाय ऑप्शन। आपको क्या घटाएं, इन्हीं 4 में से उत्तर जाएगा। हमें नहीं पता क्या घटाना है, हम मानते हैं कि 2 घटाएं। ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं पहले कि हमें 2 घटाना चाहिए। तो बेटा यहाँ 2 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 2 लिखें और यहाँ 2 लिखें। 21 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 19। 38 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36। 55 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा 53। और 106 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 104। अब देखिए 19/36 से कट नहीं रहा है और 53/104 कट नहीं रहा है, और दोनों ये बराबर भी नहीं है, समानुपाती, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए थे, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर नहीं जाएगा। अब चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं बेटा हम लोग। ऑप्शन नंबर बी कितना है 4। चलिए यहाँ लिखते हैं 4 4 4 4। 21 में से 4 घटाएंगे बेटा कितना आ जाएगा 17। 38 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 34। 55 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 51। और 106 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 102। आप देखेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 यहाँ आ गया, बराबर 51 एकम 51, 51 दूनी 106, यहाँ भी आ गया 1/2। संख्याएं क्या हुई, समानुपाती हुई। किस ऑप्शन को रखने पर हुई, ऑप्शन नंबर बी, मतलब उत्तर जाएगा 4। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है तो सबसे छोटा सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिए बेटा आप लोग ये ध्यान देते होंगे कि हम जो भी वीडियो डालते हैं क्वेश्चन का एक अच्छा खासा लेवल लेकर आते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि हम आपको एकदम लल्लू सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल रहता है और प्लस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन भी रहता है, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें और देखेंगे कि आप लोग का सिलेक्शन इसी जो कांस्टेबल पुलिस हो रही है, आने वाली वैकेंसी इसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मेहनत आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन आपका बेटा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, तो यहाँ लिखेंगे 5 सदस्यों की आयु का कुल योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। औसत कितनी है 24, संख्या कितनी है 5, तो योग कितना आ गया 120 वर्ष। मतलब कि 5 सदस्यों की कुल आयु का योग बराबर औसत गुणित संख्या 24 पंजे 120 वर्ष कह रहा है यहाँ पर। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, जन्म के ठीक पहले औसत आयु। बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए, इस समय जो सब की 5 की 5 सदस्यों की औसत आयु टोटल कितनी है 120 वर्ष, ठीक। प्रेजेंट में टोटल आयु कितनी है 120 वर्ष। मेन लाइन देखिए करा है, यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, मतलब जब छोटा सदस्य पैदा नहीं हुआ था उस समय की उम्र पूछ रहा है। जन्म के ठीक पहले, जब वो पैदा नहीं हुआ था, प्रेजेंट में वो 8 साल का था, लेकिन जब वो पैदा नहीं हुआ था तो कितने साल का रहा होगा, 0 साल का रहा होगा। तो मतलब लड़का कितने साल पीछे गया, 8 साल पीछे गया। और उम्र रिलेशन की एक खासियत होती है बेटा उम्र की, अगर उम्र बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी और घटेगी तो सबकी घटेगी। अगर मैं कह रहा हूँ मैं 8 साल पहले, अगर मेरी उम्र मान लीजिए इसमें 32 साल है, एक बात बता रहे हैं, तो 8 साल बाद में कितने का हो जाऊँगा 40 साल का। और आपकी उम्र अगर 30 साल का है तो आप 8 साल बाद कितने हो जाएंगे 38 साल के। उम्र बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, घटेगी तो सबकी घटेगी। तो अगर 8 वर्ष पहले जाएंगे तो एक लोग की उम्र अगर 8 साल घटी
तो बेटा लोग कितने हैं 5, तो 5 लोग की उम्र कितनी घटेगी 40 साल। छोटे बच्चे की उम्र के ठीक पहले, अभी कितने लोग हैं 5 लोग हैं, जब छोटे बच्चे की उम्र के ठीक पहले जाएंगे तो 5 में से 1 कम हो गया, क्योंकि बच्चे को काउंट नहीं करेंगे, तो सदस्य कितने हो गए 4। तो औसत बराबर योग बटे संख्या, 120 में से 40 घटा देंगे, 120 में से 40 घटाएंगे 80 बटे 4, उम्र कितना आ गया 20 वर्ष। अब परिवार की औसत आयु बेटा कितनी हो गई है 20 वर्ष हो गई है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तेरह संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या क्या है? बेटा ध्यान से देखिएगा, पहले इसका आपको बेसिक बताते हैं, फिर इसका आपको शॉर्ट बताते हैं। 13 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 संख्याओं का औसत कितना है 68। तो बेटा योग बराबर क्या होता है? कहेंगे सर योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। गुणा करते हैं, 13 छक 78 की 8 हासिल लग गया 7, 13 बटे 104, 13 बटे 104 हासिल लग गया 10, 13 छक 78 और 10 कितना हो गया 88। योग बराबर औसत गुणित संख्या। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 63। तो योग बराबर औसत गुणित संख्या 7। 7 त्रिक 21 की 1 हासिल लग गया 2, 6 सते 42 और 2 44। प्रथम 7 संख्याओं का योग कितना आ गया 441। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7। अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणित संख्या कितना आ गया 490। अब बेटा आपसे पूछ क्या रहा है कि 7वीं संख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, 7वीं संख्या बराबर, यहां देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं 13, लेकिन आपने काउंट कितना किया, शुरू से 7 और अंतिम से 7, 7 और 7 14। संख्याएं हैं 13, लेकिन आपने शुरू से 7 लिया और अंतिम से 7 लिया, संख्याएं कितना लिया 14। अगर हम 14 संख्याओं में से 13 संख्याओं को घटा दें तो हमें वो एक एक्स्ट्रा संख्या मिल जाएगी जिसको 2 बार काउंट किया गया है। फिर सुनिए, अगर हम 7 और 7 14 संख्याओं में से 13 संख्या घटा दें तो हमें वो संख्या एक्स्ट्रा मिल जाएगी जिसको हमने 2 बार काउंट किया है। और 2 बार काउंट करने वाली संख्या कौन सी है बेटा 7वां संख्या, जिसको कि मैंने 2 बार काउंट किया है। तो देखिए 7 7 14 संख्याओं का योग 441 प्लस 490 में से 13 संख्याओं का योग 884 घटा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1, 9 4 13 3 हासिल लग गया 1, 4 4 8 और 1 9। 931 में से 884 घटा देंगे, 11 में से 4 घटा देंगे 7 आ जाएगा, और इससे हासिल दे दिया था यहाँ 2 बचा, 12 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। तरीका नंबर 1, बेसिक तरीका। इसका देखिए अच्छा तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है बेटा। यहाँ कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। बेटा ध्यान से देखिए, आप हमें एक बात बताइएगा मेरे भाई लोग, कि जो 63 है ये 68 से ज़्यादा है कि कम है? ये जो 63 है 68 से ज़्यादा है कि कम है? कहेंगे सर कम है, तो माइनस कितना कम है 5। बेटा एक बात बताइए, 70 जो है 68 से कम है कि ज़्यादा है? सर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो +2। अब जब आप इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 5 में से प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। बेटा ये 3 है, कितनी संख्या है 7 संख्या है, तो 7 से गुणा करिए कितना आ गया 21 कम हो गया। मतलब कि औसत हमारा 21 कम हो जाएगा। 68 में से बेटा ये 21 घटा देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा 47, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। मैं
साइड इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। और बेटा आप लोग को देखते हैं कि एक अच्छा खासा लेवल क्वेश्चन का रहता है। और आप लोग से एक बात आपसे कहनी है बेटा, देखिए पढ़ने के लिए मौका ज़िंदगी भर के लिए हमेशा नहीं मिलता है। पढ़ने के लिए जो मौका घर से मिलता है वो साल भर या 1.5 साल का मिलता है, ठीक है। जो बच्चे इसी साल 1.5 साल में अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। और जो बच्चे यही साल 1.5 साल एंजॉय में बिता देते हैं बेटा, फिर उनका जीवन आगे का कठिन होने लगता है। कारण ये है कि देखें ज़माना किस टाइप का है, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर छोटे छोटे कंपनियों को निगलती चली जा रही हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं तो छोटी छोटी दुकानें अपने आप ही बंद हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो आगे का समय बेटा कठिन होने वाला है, इसलिए जो भी जितना भी समय मिले उसको पढ़िए। और जो भी वैकेंसी आ रही है उसको सोचिए कि मैं यही वैकेंसी को क्वालिफाई कर लेना है। अगर आपके दिमाग में ये, मैं बता रहा हूँ कि 95% बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि यार इस वैकेंसी में नहीं होगा तो अगली वैकेंसी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है बेटा। अगली वैकेंसी नहीं, इसी वैकेंसी के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दीजिए। हो सकता है कि अगर अगली वैकेंसी है तो आप लोग ओवर एज हो जाएं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगली वैकेंसी में हमको अपना करना है, आपको इसी वैकेंसी में करना है बेटा। और आप लोग का होगा, 100% होगा, हम आपके साथ हैं। देखिए एक नियम होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ पाना चाहें तो उसको मिलाने में आपके जितने भी आसपास के पर्यावरण हैं, जितने भी आपके आसपास का वातावरण है, वो सब आपका सपोर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके साथ तो पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा ना, जब आप उस काम को करने के लिए अच्छे से पूरा मन बना लेंगे। बेटा एक होता है विश, एक होता है पैशन। विश का मतलब होता है कि आपकी इच्छा है कि भाई हम इस नौकरी को पालें। बेटा विश से काम नहीं हो पाएगा, पैशन होना चाहिए, तीव्र इच्छा कि हमें करना ही करना है। और बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको कोई भी इंसान न कर सकता हो। तो अगर आपके डिक्शनरी में, ज़िंदगी की डिक्शनरी में एक शब्द असंभव है, इम्पॉसिबल, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि दुनिया में हर काम संभव है, हर इंसान कर सकता है, बस उसके अंदर एक चीज़ होना चाहिए, पैशन। बेटा देखिए एक ही बाप के 4 बेटे होते हैं, कोई बेटा अंबानी बन जाता है, अडानी बन जाता है, और कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। बाप के बेटे तो 4 ही हैं ना। तो बेटा इसलिए मेहनत करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे आपके अंदर से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होगा, और निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव का मतलब होता है पीछे जाना। तो बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचिए, एकदम बी पॉजिटिव रहिए। हम लोग आपके साथ ही हैं बेटा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।